चंबल नदी मध्य भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रमुखता से बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित जानापाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी यहां से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है और मध्य प्रदेश के कई जिलों से गुजरती है। इसके बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां यह एक लंबी दूरी तय करती है। राजस्थान में बहने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपने गहरे बीहड़ों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से डाकुओं की शरण स्थली रहे हैं। इसी कारण इस नदी को श्रापित भी माना जाता था। परियोजना की शुरुआत का विचार भारत की आजादी के तुरंत बाद आया। उस समय देश के नेता यह समझ रहे थे कि नदियों के पानी का सही उपयोग करके ही देश का विकास हो सकता है और इसके लिए गहन अध्ययन किया गया। चंबल नदी में हर साल बाढ़ आती थी, जिससे बहुत नुकसान होता था। वहीं इसके आसपास के कई इलाके सिंचाई के पानी के लिए तरसते थे। इसी समस्या का समाधान करने के लिए 1953-54 में चंबल घाटी परियोजना की नींव रखी गई। यह परियोजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसका मुख्य लक्ष्य बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए नहरें बनाना और बिजली का उत्पादन करना था, जिसकी योजना विस्तार से बनाई गई। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी दोनों राज्यों से होकर बहती है, इसलिए यह फैसला किया गया कि दोनों राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे और यह साझेदारी भी स्पष्ट है। इस समझौते के तहत परियोजना से होने वाले सभी लाभ, जैसे कि पानी और बिजली, दोनों राज्यों के बीच बराबर बराबर बांटे जाएंगे। यह साझेदारी भारत के संघीय ढांचे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां दो राज्य एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई, ताकि काम व्यवस्थित तरीके से हो सके और हर चरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके, जिसकी रूपरेखा भी बनाई गई। परियोजना के तहत चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाने की योजना बनाई गई, जिनका स्थान चिन्हित किया गया। इन बांधों का निर्माण अलग अलग चरणों में किया गया। इनका उद्देश्य नदी के पानी को रोकना, उसे इकट्ठा करना और फिर नियंत्रित तरीके से छोड़ना था। इन बांधों से जुड़े बिजली घर भी बनाए गए, ताकि पानी की ताकत से बिजली पैदा की जा सके। इसके अलावा एक विशाल नहर प्रणाली का निर्माण किया गया, ताकि इकट्ठा हुए पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सके। इस पूरी योजना ने चंबल नदी के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया और इसे अभिशाप से वरदान बना दिया, जिसे आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में साफ देखा जा सकता है। चंबल घाटी परियोजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण गांधी सागर बांध का निर्माण था। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और इसे परियोजना की नींव माना जाता है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ मिलता है। इसका निर्माण कार्य 1954 में शुरू हुआ और 1960 में बनकर पूरा हो गया। यह बांध चंबल नदी पर बना पहला बांध था और इसने आगे के सभी कामों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। गांधी सागर बांध 64 मीटर ऊंचा और 514 मीटर लंबा है। इस बांध के बनने से एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हुआ, जिसमें भारी मात्रा में पानी जमा किया जा सकता है। यह बांध परियोजना के अन्य बांधों के लिए पानी के स्रोत का काम करता है। गांधी सागर बांध का मुख्य उद्देश्य पानी को इकट्ठा करना और बिजली बनाना था। इस बांध पर 115 मेगावाट क्षमता का एक बिजली घर स्थापित किया गया है। इसमें 23 मेगावाट की 5 टरबाइन लगी हुई हैं, जो पानी के दबाव से घूमती हैं और बिजली पैदा करती हैं। यहां बनने वाली बिजली को मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। इस बिजली घर ने दोनों राज्यों के औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल शहरों को रोशन किया, बल्कि उन दूर दराज के गांवों तक भी बिजली पहुंचाई, जहां पहले कभी रोशनी नहीं थी। इस बांध के निर्माण ने चंबल नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद की। पहले हर साल मानसून के दौरान चंबल में भयानक बाढ़ आती थी, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के निचले इलाकों में भारी तबाही मचती थी। गांधी सागर बांध ने अतिरिक्त पानी को अपने विशाल जलाशय में रोककर बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। अब नदी का प्रवाह नियंत्रित हो गया था, जिससे आगे के बांधों और नहरों का निर्माण भी आसान हो गया। यह बांध सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था, बल्कि यह बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन का एक सफल मॉडल भी साबित हुआ। गांधी सागर बांध के बनने से आसपास के क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला।
इसका विशाल जलाशय और चारों ओर की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहां नौका विहार और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। इस बांध ने न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से क्षेत्र को बदला, बल्कि इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित किया। संक्षेप में, गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है, जिसने इस पूरी परियोजना की सफलता की कहानी लिखी और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। परियोजना के दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, जिसे आप यहां देख सकते हैं। यह बांध रावतभाटा नामक स्थान पर स्थित है और गांधी सागर बांध से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि यहां दर्शाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1970 में पूरा हुआ। यह बांध 54 मीटर ऊंचा और 1143 मीटर लंबा है। राणा प्रताप सागर बांध की जल भराव क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जो इसे एक बहुत महत्वपूर्ण जलाशय बनाती है। यह बांध न केवल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराता है, बल्कि यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को ठंडा करने के लिए पानी यहीं से मिलता है। आप इसे यहां देख सकते हैं। राणा प्रताप सागर बांध पर एक शक्तिशाली बिजली घर भी बनाया गया है। इस बिजली घर की कुल उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। इसमें 43 मेगावाट की 4 टरबाइन लगी हुई हैं, जो लगातार बिजली का उत्पादन करती है। गांधी सागर बांध की तरह ही यहां बनने वाली बिजली का भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बराबर बंटवारा होता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। इस बिजली घर ने राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई ताकत दी और राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। इस बांध के निर्माण ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति को और तेज कर दिया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। परियोजना के तीसरे चरण में 2 और संरचनाएं बनाई गईं, जिनमें से एक जवाहर सागर बांध है, जिसे आप चंबल नदी में देख सकते हैं। यह बांध कोटा जिले में स्थित है और राणा प्रताप सागर बांध से आगे की ओर बनाया गया है, जैसा कि यहां दर्शाया गया है। इसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पिकअप बांध है, जिसका मुख्य काम राणा प्रताप सागर बांध से छोड़े गए पानी को फिर से इकट्ठा करना और बिजली बनाना है। जवाहर सागर बांध का निर्माण 1972 में पूरा हुआ। हालांकि यह आकार में छोटा है, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। यह बांध चंबल नदी के पानी के प्रवाह को और भी अधिक नियंत्रित करता है। जवाहर सागर बांध पर भी एक बिजली घर स्थापित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। इसमें 33 मेगावाट की 3 टरबाइन लगी हुई हैं। इस बिजली घर से उत्पन्न होने वाली बिजली का भी दोनों राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में वितरण किया जाता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों बांधों को मिलाकर चंबल घाटी परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट हो जाती है, जिसे आप यहां देख सकते हैं। यह बिजली राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास की रीढ़ है, जो घरों, खेतों और कारखानों को रोशन करती है और प्रगति का पहिया घुमाती है। चंबल घाटी परियोजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोटा बैराज का निर्माण था। यह बैराज राजस्थान के कोटा शहर के पास स्थित है और इसका निर्माण 1960 में पूरा हो गया था। यह कोई बिजली उत्पादन बांध नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। कोटा बैराज एक प्रकार का गेट सिस्टम है, जो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों से छोड़े गए पानी को इकट्ठा करता है और फिर उसे नहरों के एक विशाल नेटवर्क में भेजता है। यह बैराज ही वह बिंदु है जहां से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखे खेतों तक पानी पहुंचाने की यात्रा शुरू होती है। कोटा बैराज से 2 मुख्य नहरें निकलती हैं, जो इस परियोजना की जीवन रेखा हैं। दाईं मुख्य नहर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सिंचाई करती है, जबकि बाईं मुख्य नहर पूरी तरह से राजस्थान के लिए है। दाईं नहर की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी जाता है। वहीं बाईं नहर की लंबाई 178 किलोमीटर है और यह राजस्थान के कोटा, बूंदी जैसे जिलों को पानी पहुंचाती है। इन मुख्य नहरों से फिर छोटी छोटी शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं, जो पानी को हर खेत तक ले जाती हैं। यह नहर प्रणाली एक विशाल जाल की तरह है, जिसने लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया है। इस नहर प्रणाली के माध्यम से चंबल घाटी परियोजना कुल मिलाकर लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। यह सिंचाई का रकबा दोनों राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में बंटा हुआ है। इस पानी ने राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं,
कि कृषि तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पहले किसान केवल मानसून की फसलों पर निर्भर थे, अब वे साल में 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं। इससे गेहूं, सरसों, चना और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कोटा बैराज और उसकी नहर प्रणाली ने न केवल सिंचाई प्रदान की, बल्कि पीने के पानी की समस्या का भी समाधान किया। कोटा, बूंदी और बारां जैसे कई शहरों और सैकड़ों गांवों को पीने का पानी इसी परियोजना से मिलता है। इस प्रकार कोटा बैराज सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसने रेगिस्तानी राज्य राजस्थान के एक बड़े हिस्से को हरा भरा बना दिया और यह साबित कर दिया कि सही योजना और प्रबंधन के साथ पानी की हर बूंद का उपयोग समृद्धि लाने के लिए किया जा सकता है। चंबल घाटी परियोजना का राजस्थान पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसका प्रभाव राजस्थान और मध्य प्रदेश के भूभाग पर साफ देखा जा सकता है। इस परियोजना ने राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से कोटा संभाग के जिलों जैसे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ की कायापलट कर दी, जैसा कि क्षेत्र में देखा जा सकता है। सिंचाई की सुविधा मिलने से यह क्षेत्र राजस्थान का अन्न भंडार बन गया है। किसानों की आय बढ़ी, गरीबी कम हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसके अलावा परियोजना से उत्पन्न बिजली ने कोटा को एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र यानी कोचिंग हब के रूप में विकसित होने में मदद की। इस परियोजना ने वास्तव में राजस्थान के विकास को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य